दंगल देश की संसद में चल रहा है। वक्फ बिल लोकसभा से कल रात पारित हो चुका है। राज्यसभा में इस वक्त चर्चा चल रही है। ऊपरी सदन में भी बिल का पारित होना तय ही माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सदनों में सरकार बहुमत में है। बस चंद घंटों का इंतजार है, जिसके बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद देश को एक नया वक्फ संशोधन कानून मिल जाएगा। हालांकि विरोध पुरजोर हो रहा है। लोकसभा हो, जहां पर 232 के मुकाबले 288 वोट से बिल पारित हुआ। विपक्ष आज भी राज्यसभा में यही कह रहा है कि सरकार बहुमत की ताकत के दम पर अलोकतांत्रिक तरीके अपनाती है, असंवैधानिक कानून बना रही है, जिसमें मुल्क की अक़लियत मुसलमान आबादी के हको हुकूक को कम किया जा रहा है। उनकी संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की कोशिश हो रही है। उधर सरकार के अपने दावे हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। हम मजहबी इंजीनियर जो लोग करते रहे हैं उन सब को ख़त्म करेंगे, और जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है उसको सरकार एक के बाद एक टारगेट कर रही है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफवर्जी करता है, देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी डेमोक्रेसी का इम्तिहान, इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर एक गलत फहमी फैला रहे। सेक्युलर एंड अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किया। आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं, बल्कि एक कल्चरल वैंडलिज्म। तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? एक भी खानदान बेदखल नहीं होगा। No one will be evicted. 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। सब मिलकर के वक्फ बनेगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से आधी रात को पूरे बहुमत से पारित हो गया। राज्यसभा में पारित होने से पहले जोरदार चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो कानून भी बनेगा और फिर कानून पर कोर्ट कचहरी भी होगी, क्योंकि सरकार के पास बहुमत की ताकत है, वो कानून बना रही है। विपक्ष के पास अदालत है, वो चुनौती देगा। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। जिस बिल को हुकूमत लाना चाहती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। नए वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बहस के दौरान ही कांग्रेस कह चुकी है कि कानून असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों को छीनने वाला है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। एआईएमपीएलबी पहले ही अदालत की चौखट पर जाने की बात कह चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद भी कानून को संविधान की कसौटी पर कसने के लिए अदालती उपाय आजमाने की बात कह चुका है। और संसद से पारित होने जा रहे नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अभी से सड़कों पर विरोध की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह मौलानाओं, इमामों, मुतवल्लियों से लेकर राजनीतिक दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू किए जा रहे हैं। नए वक्फ संशोधन बिल को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला, धार्मिक स्वतंत्रता में दखल की कोशिश बताया जा रहा है। ये काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, और अब हम लोग वकीलों से बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जो भी हो सकता होगा। हम लड़ाई को लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे। ये मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। जी, चुनौतियां बनी रहती है। हमने इससे पहले भी कई सारे ऐसे एक्ट देखे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई सारे लोगों ने चैलेंज किए हैं। சர்ச்சைக்குரிய இந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் என்பதை இம்மாமன்றத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। फिलहाल तो कानून बनना बाकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये देश भर में लागू होगा, लेकिन अभी से कानून के जानकार इस कानून को अदालत में चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार गिनाते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस कानून में वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को शामिल करना, वक्फ बाय यूजर को खत्म करना, वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना, लिमिटेशन एक्ट लागू करना जैसे कई प्रावधान हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन होता है। और इन्हीं बुनियादों पर इस कानून को अदालत में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल बिल राज्यसभा से पास होना है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसकी अधिसूचना जारी होनी है। उसके बाद ही कानून पर कोर्ट में घमासान शुरू हो सकता है। आज तक ब्यूरो।